नमस्कार दोस्तों, ये हमारा नया वीडियो, इसको आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बोल सकते हैं और मोटिवेशन वीडियो भी बोल सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये उनके लिए होगा जिन्होंने एमटीएस एग्ज़ाम 2019 में पास किया था और अभी 2021 में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और मोटिवेशन वीडियो के तौर पे उनके लिए काम करेगा जिनका 2021 में एमटीएस का एग्ज़ाम है, वो पहली बार एमटीएस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। कि पैसा आपसे कुछ भी करवा सकता है, पैसा आपके अंदर इतना मोटिवेशन भर सकता है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो होगा वो एमटीएस 2019 के एस्पिरेंट्स देख सकते हैं, एमटीएस 2021 के एस्पिरेंट्स देख सकते हैं, साथ ही साथ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 और फेज़ 8 के वो स्टूडेंट जो लेवल 1 के पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या कहीं उनका सिलेक्शन हुआ है और प्रोसेस आगे चल रही है, तो ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो जैसे अटेंडेंट वगैरह की जो पोस्ट होती है, सिलेक्शन पोस्ट में भी एमटीएस के पोस्ट निकलते हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस ज्वाइन करने के बाद आपके खाते में जो पहली सैलरी आएगी वो कितनी आएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो भी कैलकुलेशन किया गया है वो नए डीए के अकॉर्डिंग किया गया है। डीए क्या है ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, अगर नहीं भी सुन रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार अपने जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, उसको बढ़ाने वाला है। ये चीज़ हो सकता है कि जुलाई से ही लागू हो जाए, क्योंकि पिछले 3 बार से डीए बकाया रह रहा है कर्मचारियों का। कोविड-19 के वजह से जो इकोनॉमिक कंडीशन देश की ख़राब हुई, इसके वजह से 3 बार से डीए रोक दिया गया था। लेकिन अब काफ़ी चर्चाओं में है ये विषय कि अगले महीने से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डीए 28% डीए एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर डीए बढ़ता है तो इसके साथ साथ ट्रैवलिंग अलाउंस भी बढ़ता है और एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी इसके साथ ही बढ़ता है। तो जो नया वाला जो सैलरी बन के आएगा वो इनके अकॉर्डिंग ही बन के आएगा। तो नए लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको इसके अकॉर्डिंग ही उनकी सैलरी उनके खाते में आएगी। हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारे पास स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी डाल दे रहा हूँ। इसमें आप स्क्रीनशॉट में जब देखेंगे आपको कुछ टर्म्स दिखाई देंगे। इन टर्म्स के बारे में हम एक एक करके पहले थोड़ा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। इसको जानने के बाद ये होगा कि मान लीजिए कि आगे चल के भारत सरकार का कोई नियम चेंज भी होता है तो आप अपने से खुद से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे, ये जो पोस्ट है एसएससी एमटीएस की या इसके अकॉर्डिंग और इसके जैसे और भी जो एनालॉगस पोस्ट होते हैं अटेंडेंट वगैरह की, ये सारे लेवल 1 की पोस्ट होते हैं। अब ये लेवल क्या है, जो हमारा सैलरी बन के आता है, जो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, इसके लिए एक कमीशन होता है, पे कमीशन। आपको पता होगा कि हर 10 साल के अंदर पे कमीशन रिवाइज किया जाता है। अभी जो पे कमीशन एक्टिव है वो 7th पे कमीशन है, इससे पहले 6th पे कमीशन थी। तो उस समय जो था पे कमीशन, उसमें क्या होता था कि सैलरी को एक अलग अलग स्केल्स में डिवाइड किए हुए थे। जैसे 5200 से 20,200 का जो पहला स्केल होता था, इसके अकॉर्डिंग फिर आगे चल के और भी 9300 वाला स्केल आता था। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग स्केल डिवाइड किए हुए थे। तो जो 7th पे कमीशन है इसमें जो है वो लेवल वाइज डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके। तो जो हमारा एमटीएस का जो पोस्ट आता है वो लेवल 1 के अंडर आता है और इसकी जो ग्रेड पे होती है वो 1800 होती है। तो जो भी 1800 वाली जितने भी पोस्ट होंगे उसके लिए आप देख पा रहे होंगे इसमें कि चाहे वो कोई भी शहर में आप पोस्टिंग हुई हो, कहीं भी आप पोस्ट हुए हो, आपका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपये होता है। बेसिक पे क्या होता है, बेसिक पे ही आपका मेन बेसिक सैलरी होता है। इसके अलावा जो भी है वो एक्स्ट्रा अलाउंस उसको बोलते हैं, वो इसमें ऐड ऑन होकर आपके सैलरी में आता है। लेकिन बेसिक पे मेन कंपोनेंट ऑफ द सैलरी होता है, इसके अकॉर्डिंग ही बाकी चीज़ें वैरी करती है परसेंटेज वाइज। तो हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो या जेड सिटी हो, इसमें हर जगह बेसिक पे जो है वो 18,000 रुपये ही हैं। फिर इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि डियरनेस अलाउंस की। डियरनेस अलाउंस यानी डीए, इसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। हमारे भारत में हर साल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है। हर साल, या आप कह सकते हैं क्वार्टरली भी इन्फ्लेशन रेट
कैलकुलेट किया जाता है। तो देश की इन्फ्लेशन रेट जितनी तेज़ी से बढ़ती है, एम्प्लॉय को भी उसके अकॉर्डिंग ही डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट अगर 1% या 2% बढ़ता है तो डीएनएस अलाउंस को भी 1% 2% बढ़ाया जाता है। अभी जो प्रेजेंट में डीएनएस अलाउंस है एम्प्लॉय का, वो 17% उनको दिया जाता है। आने वाले टाइम में 1 महीने बाद जो ये बढ़ेगा तो वो 28% डीए एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप सरकारी कर्मचारी बन के जाते हैं तो किसी किसी केस में आपको गवर्नमेंट की क्वार्टर मिल जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट की क्वार्टर मिल जाती है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की क्वार्टर नहीं मिलती है तो आपको अपने सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस भी ऐड ऑन होकर मिलता है। अब ये हाउस रेंट अलाउंस जो है वो शहर वाइज, सिटी वाइज वो डिफ़र करता है। अगर आप एक सिटी में पोस्टेड हैं तो हाउस रेंट अलाउंस अलग होगा, वाई सिटी का अलग होगा, जेड सिटी का अलग होगा। एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में कौन कौन शहर आते हैं ये मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। जो मेट्रो सिटीज़ और बड़े बड़े 6-7 सिटीज़ हैं इंडिया के, वो एक्स सिटीज़ में आते हैं। वाई सिटीज़ के भी यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, आप चेक कर लेंगे। और इन एक्स सिटीज़ और वाई सिटीज़ को छोड़ के जितने भी शहर हैं वो जेड सिटीज़ में आते हैं। तो दोस्तों तीनों के जो हाउस रेंट अलाउंस है वो अलग अलग है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो एक सिटी में जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 24% मिलती है। जो वाई सिटी है वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस 16% मिलती है, और जो जेड सिटी है वहाँ हाउस रेंट अलाउंस 8% मिलती है आपके बेसिक पे की। अब इसमें एक और रूल है कि गवर्नमेंट ने ये डिफ़ाइन कर रखा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें 8%, 16%, 20% उनके बेसिक पे, अगर वो एक सिटी में 5400 से कम होता है, वाई सिटी में 3600 से कम होता है और जेड सिटी में 1800 से कम होता है, तो मिनिमम उनको इतना अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर बेसिक पे से अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें और अगर वो कम निकलता है इनसे, तब भी आपका एक फ़िक्स है कि एक सिटी में आपको मिनिमम 5400 रुपीज़ हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे, वाई सिटी में 3600 और जेड सिटी में 1800 अलाउंस, ये तय है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीए की। टीए जो होता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ये सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। इसमें जैसे आपको ऑफिस आने जाने या ऑफिस के वर्क करने के लिए ट्रैवलिंग में जो भी खर्चा होता है, इसको एक फार्मूला इसमें भी डिफाइंड है, तो उस फार्मूले के बेसिस पे आपका टीए मिलता है। ये जो टीए है वो डिपेंड करता है आपके आपके डीएनएस अलाउंस के ऊपर। अगर डीएनएस अलाउंस बढ़ता है तो टीए भी उसके साथ साथ वो बढ़ता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जिसको मैंने डिस्कस कर लिया। ये सारे जो भी बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, टीए, एचआरए, इन सब को जोड़ने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी नहीं है जो आपके अकाउंट में आता है, ये टोटल सैलरी है। इसमें से कुछ डिडक्शंस होते हैं। डिडक्शंस किस चीज़ के लिए होते हैं? एनपीएस के लिए, जो नेशनल पेंशन स्कीम है। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी, इसके लिए कुछ डिडक्शन किए जाते हैं। ये 10% होता है आपके बेसिक पे प्लस डीए का, ये 10% डिडक्शन होता है। आपका जितना डिडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट भी इसमें अपने पैसे को एड ऑन करती है और आपके एनपीएस अकाउंट में ये सेव हो जाता है, जो रिटायरमेंट के टाइम आपको पेंशन और प्रोविडेंट फंड के रूप में आपको मिलता है। साथ ही साथ प्रोफेशन टैक्स, सीजीई, जीआईएस टैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको डिडक्ट होने के बाद जो इन हैंड सैलरी है वही आपके अकाउंट में आती है। तो आइए अब देख लेते हैं कि जो हमारा नया डीए बन के आने वाला है 28%, और उसके अकॉर्डिंग जो एचआरए बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में कितनी सैलरी बनेगी। तो दोस्तों पहले एक सिटी की बात कर लेते हैं। एक सिटी में बेसिक पे 18,000 रहेगा, डीएनएस अलाउंस जो कि 28% हो जाएगा तो ये 5040 हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस 27%, मिनिमम जो 5400 है वो रहेगा, और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 1728 रुपीज़ होगा। इसके साथ साथ इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 30,168 रुपीज़ होगा। इसमें डिडक्शंस आप देख पा रहे हैं 2304, 230, ये टोटल 2534 रुपये का डिडक्शन होगा, और आपकी इन हैंड सैलरी जो एक सिटी में एमटीएस को मिलेगी वो 27,634 रुपये, 27,634 रुपीज़ मिलेगी आपको। ऐसे ही वाई सिटी की बात करें तो वहाँ पे 18,000 बेसिक पे होंगे, डीएनएस अलाउंस 5040 रुपीज़ जो कि 28% है, हाउस रेंट अलाउंस आपको 3600 रुपीज़ मिलेगी, और जो ट्रैवलिंग अलाउंस होगा वो एक सिटी से थोड़ा कम होगा,
वो 1152 रुपीज़ होंगे और ग्रॉस सैलरी आपका 27,792 रुपीज़ बनेंगे। इसमें फिर एनपीएस का डिडक्शन होगा, प्रोफेशन टैक्स, सीजीईजीआईएस, ये सब डिडक्शन होने के बाद 2534 का टोटल डिडक्शन होगा और आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो 25,258 रुपीज़ बनेगी। जेड सिटी में 18,000 बेसिक पे सेम रहेगा, डीएनएस अलाउंस 5,040 वो भी सेम रहेगा। एचआरए यहाँ पे आपको 9% मिलेगा, जो मिनिमम लिमिट है वो आपको 1,800 रुपीज़ मिलेगा और ट्रैवलिंग अलाउंस 1152 सेम रहता है वो वाई सिटी और जेड सिटी का। तो इसमें जो है ग्रॉस सैलरी 25,992 रुपीज़ मिलेंगे आपको। इसमें भी डिडक्शन 2,534 रुपीज़ का होगा और इन हैंड सैलरी 23,458 रुपीज़ का होगा। तो दोस्तों अगर आप एक सिटी में पोस्टेड होते हैं और अगर जेड सिटी में पोस्टेड होते हैं तो लगभग यहाँ पे 4,000 रुपये का अंतर आपको देखने को मिलेगा आपके इन हैंड सैलरी में। ये जो न्यू ज्वाइन करेंगे स्टाफ, इनकी जो सैलरी होगी वो फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में इतने ही रुपए आएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों इस चैनल पर उन सारे एग्ज़ाम्स को डिस्कस किए जाते हैं जिनको कहीं और डिस्कस नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।